Hello guys, this is Ati Srivastava and today we are studying here Composite Mathematics class 7th SK Gupta अनुभूति गंगवाल मैथमेटिक्स। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8E। 8E में जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे वो एक्सप्रेस द ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। उन्होंने आपको जो इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है वो दिया है 28 रेशियो 6:3। आपको इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है, तो आप क्या करोगे 28/63 इन दोनों को किसी एक इक्वल नंबर से किसी एक ही नंबर से कट करना है। तो आप इसे कर सकते हैं 7 4 जा और 7 9 जा, ये हो गया और आपका सिंपलेस्ट फॉर्म 4/9 आंसर। ठीक, सेकंड जो दिया है इसका पॉइंट वो सेकंड पूछा है 105/133 रेशियो, यानी 105 को आपने रेशनल नंबर में रखना है। ये आपका 133। अब आप क्या करोगे, सेम नंबर से डिवाइड करोगे। आप डिवाइड कर सकते हो 7 से, 7 1 जा और 7 5 जा अपॉन 7 1 जा और 7 9 जा, ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाए। थर्ड नंबर का पॉइंट दिया है वो दिया है 0.4 रेशियो 0.6। आप क्या करोगे 0.4 अपॉन 0.6 मल्टीप्लाई 10, इससे इसका चला गया, इसका चला गया, तो आपका आंसर 40/60 आ जाएगा। क्लियर। अब आप क्या करो, इस 0 से इस 0 को काट दो तो आपका आंसर 4/6 आता है। 2 2 जा और 2 3 जा, तो ये आपका आंसर आएगा 2/3। तो आपका नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन पूछा है, पूछा 2.7 रेशियो 9। अब आप क्या करोगे 2.7/9 लिखोगे, इसको डेसिमल को हटाओगे, मल्टीप्लाई करोगे 27/90 हो जाएगा, 9 से चला जाएगा 3/10। ये इतना क्लियर है। नेक्स्ट जो आपको दिया है वो दिया है 1/4 रेशियो 1/9। ठीक है, अब आप इसे क्या करोगे, इसका एलसीएम ले लोगे, तो इसका एलसीएम में आपका आंसर 36 आएगा। ये आपका 4 9 जा और ये आपका 9 और ये रेशियो और ये आपका 4 जा। अब इन दोनों के ही डिनोमिनेटर्स जो है वो 9 36 और 4 36 है। तो अब अगर इन दोनों डिनोमिनेटर्स को हटा दिया जाए तो आपका आंसर 4 रेशियो 9 रेशियो 6 आता है। इसमें जो नेक्स्ट 6 नंबर का पॉइंट लिया हुआ है वो पूछा है 3 अपराइट 1/2 रेशियो 2 1/4। ठीक, आप इसे पहले सॉल्व करेंगे। 3 2 जा 6 + 7/2 रेशियो 2 4 जा 8 + 9/4। आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो इन दोनों का एलसीएम 4 आएगा आपका। 2 2 जा और 7 4 जा, 7 2 जा 14, ये आपका रेशियो 4 1 जा और ये 9। तो अब इन दोनों की ही सेम 14/4 और 9/4 है, तो आप इन दोनों को अगर हटा देते हैं तो आपका जो आंसर आता है वो 14 रेशियो 9 आता है। ठीक है, जो आपका 7 नंबर का पूछा है वो पूछा है 1/4 रेशियो 1/8 रेशियो 1/10। आप इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, तो आपका तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, आंसर 40 आएगा। 4 4 जा यानी 4 1 जा और आपका ये 10 1 जा 10, ये 8 5 जा तो ये 5 और 10 4 जा तो ये आपका 4, यानी कि अब आपका रेशियो कितना आया, आपका रेशियो 10 5 और 4 आया, ये आपका आंसर हो गया। 10 रेशियो 5 4 आया। नेक्स्ट जो उन्होंने 8 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया है वो दिया है 1 3/4 2 2/3 1 5/6। ठीक, आपसे 4 1 जा 4 और 4 3 7/4 रेशियो 2 2 2 3 जा 6 6 और 2 8/3 रेशियो 1 1 1 6 जा 6 1 जा 6 और 5 11/6, ये आपका होता है। अब इसका आप एलसीएम ले लोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, आप इसका एलसीएम लेते तो आपका आंसर आएगा 12। 4 3 जा और 3 7 जा 21, 3 4 जा 4 8 जा 32, 6 2 जा 22। ठीक, तो आपका जो रेशियो बनता है वो कितना बनता है, बनता है 21 रेशियो 32 रेशियो 22, ये आपका रेशियो बनता है इस क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 9th नंबर पे वो दिया है 125 ग्राम रेशियो 1 kg, यानी 125 ग्राम है और उसके बाद उसके अपोजिट में है 1 kg। तो आप 1.125/1 लिखेंगे, यानी कि ये आपका 1.25 ग्राम है और ये आपका 1 kg से मतलब 1000 है। अब आप इसका रेशियो निकालोगे। अब आप इसका रेशियो किस प्रकार से निकालोगे, कैसे कन्वर्ट करोगे, तो आप इसे 5 से डिवाइड कर दो। 5 2 जा
5 5 जा अपॉन 5 2 जा और ये 0। फिर से 5 से डिवाइड करोगे या 25 से डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हो। 25 बन जाए 25 और 25 8 जा 200। तो इसका रेशियो क्या है 1/8, यानी आप 1:8 ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें 10 नंबर का दिया है, वो पूछा है 4 days रेशियो 2 weeks। 4 days यानी 4 days और 2 weeks यानी कि 14 days। ठीक, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया, क्योंकि 14 days 2 weeks में 14 days होती है और डेज में तो डेज होते ही है। तो आप कैसे कर सकते हो 2 2 जा और 2 7 जा, तो आपका जो रेशियो आएगा वो 2/7 यानी कि 2:7 आएगा। नेक्स्ट 11 नंबर का इसमें पॉइंट पूछा है 36 minutes टू 1 राइट 1/2 hours। ठीक, अब आपकी 36 मिनट्स ये हो गए और 1 आवर्स यानी 1 आवर से मतलब 60 मिनट्स प्लस 1/2 आवर्स यानी कि 30 मिनट्स, तो इक्वल आपके 90 मिनट्स हो गए। तो आप यहाँ पर 90 मिनट्स रख दोगे। अब आप इसे डिवाइड करोगे तो कैसे आएगा, 3 से आप डिवाइड कर सकते हो, तो आपका आंसर कितना आएगा 3 1 जा और 3 2 जा और ये 3 3 जा, तो आपका 12/30 आता है। फिर आप 3 से डिवाइड करो, 3 4 जा 12 और 3 1 जा, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा और 2 5 जा, यानी आपका रेशियो 2:5 आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट वाले का जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है 76 ml और रेशियो है 1 लीटर 710 ml। ठीक, तो अब आप इसका क्या करोगे, अब आप इसका रेशियो कैसे निकालोगे 76/1 लीटर 710 मिलीलीटर। तो अब आप इसे डिवाइड कैसे करते हैं, अपन 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16 और 2 8 जा 2 5 जा और ये 2 5, ये क्लियर। अब क्या ये और जा रहा है क्या, ये आगे जाएगा 19 की टेबल से, 19 2 जा और 19 45, तो ये आपका रेशियो हो जाएगा 2:45। ठीक, 8A का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके 12 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन दिया है देयर आर 2500 स्टूडेंट इन अ स्कूल, आउट ऑफ देम 1100 आर गर्ल्स एंड द रेस्ट आर बॉयज, फाइंड द रेशियो ऑफ। इसमें 3 क्वेश्चन भी पूछे, नंबर ऑफ बॉय टू नंबर ऑफ गर्ल्स, सेकंड नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड थर्ड नंबर स्टूडेंट्स ऑफ नंबर ऑफ बॉयज। इस क्वेश्चन में जो सबसे पहले कहा है वो 2500 आपके स्टूडेंट्स हैं और 1100 आपकी गर्ल्स हैं। उसके बाद जो रेस्ट रह जाते हैं वो हैं आपके बॉयज। तो आप कैसे डिफाइन करोगे, आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ बॉयज ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक, तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या पड़ता है आपका 1100, ये आपकी गर्ल्स हो गई, तो बॉयज का क्या होगा -2500, यानी आप इसे 25 से डिवाइड माइनस करोगे तो आपका आंसर 1400 आता है। दैट्स क्लियर। तो अब आप इजीली कह सकते हो कि जो रेशियो है यानी 14:11, ये आपका फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसी के बाद जो सेकंड वाला है उसमें क्या कहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ गर्ल्स यानी नंबर ऑफ गर्ल्स आप जानते हो कि इतनी गर्ल्स हैं और स्टूडेंट 2500 स्टूडेंट्स हैं, दोनों की 0 हटा दिए तो आपका आंसर 11:25 आ जाए। एंड थर्ड नंबर आपका पूछा नंबर ऑफ स्टूडेंट टू नंबर ऑफ बॉयज। स्टूडेंट्स के नंबर्स कितने हैं 2500 अपॉन बॉयज कितने थे, ऑफकोर्स यू नो दैट्स, ये आपका 25:40। ये आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है द गिवन फिगर शो अ स्मॉल गार्डन, द शेडेड एरिया इज रिजर्व्ड फॉर planting flowers and the rest of the area for grass. Find the ratio of the area of the gardens reserved for planting flowers to the area reserved for grass. यानी कि आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, ये आपका एक बॉक्स बना है, उसमें उन्होंने आपसे कहा है कि कुछ एरिया ग्रास के लिए और कुछ एरिया फ्लावर्स के लिए रखा है। ठीक, ये आपके फ्लावर्स हैं। अब ये जो एरिया है वो आपका 12 मीटर का दिया है और ये जो एरिया है वो आपका 5 मीटर का दिया है। आपको क्या करना है, ये वाला जो एरिया दिया है वो 4 मीटर का दिया है आपको, और ये जो एरिया दिया है वो आपको 3 मीटर का दिया। अब आपको इन दोनों का रेशियो निकालना है, ग्रास का और फ्लावर्स का। तो आप क्या करते हो, इस ग्राफ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो। ये आपका जो 4 है, ये आपका जो 4 मीटर का था,
इस 4 मीटर को और इस 5 मीटर को आप अलग पीस ले लेती हो, और ये जो आपका ये वाला पीस है जिसमें उन्होंने आपसे कहा है कि ये वाला इतना जो गार्डन है वो फ्लावर के लिए है, तो ये 3, तो इसका मतलब ये है कि अगर 5 में से 3 माइनस करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है वो 2 का होगा, और ये जो आपका 12 है, तो अगर ये इतना पार्ट आपका 4 है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ का जो पार्ट है वो आपका 8 हो। एक्चुअल में आप आंसर यहीं पर पा रहे हो। अब आपको इसका रेशियो निकालना है, तो आप इसका रेशियो कैसे निकालते हो, तो आप इसे ऐसे सॉल्व करेंगे। आप इन सबके एल बी यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ लेंगे। एरिया निकालने के लिए एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो रखेंगे एल इंटू बी। तो फर्स्ट आप इसका लेते हैं, सेकंड आप इसका लेते हो, थर्ड आप इसका लेते हो। तो फर्स्ट एरिया किसका निकाल दो, 5 × 4 = 20, एंड सेकंड आप किसका निकाल दे हो, सेकंड आप निकाल दे हो 2 × 8 = 16। इन दोनों को आप सम कर दोगे तो आपका ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है वो इजीली निकल आएगा। तो आप क्या करते हो, 16 + 20 इक्वल आपकी कितनी होती है, 36। और जो आपका थर्ड नंबर का ये जो फ्लॉपिंग वाला पूछा था उसमें कितना है आपका, ये आपका 8 है और ये आपका 3 है, तो 8 × 3 इक्वल आपका कितना हो गया, 24। तो आपका ये 24। अब आप इसका रेशियो निकालोगे, तो रेशियो निकालने के लिए 36/24, क्लियर। तो अब आपका आंसर कितना आएगा, 2 1 जा और 2 8 जा, उसके बाद 2 1 जा 2 2 जा, उसके बाद फिर आप 2 9 जा और 2 6 जा, उसके बाद 3 3 जा और 3 2 जा, यानी कि आपका आंसर 2/3 आता है फ्लॉपिंग के अकॉर्डिंग। मैंने अपोजिट रखा था, आप सीधा रख लेना। इसमें जो नेक्स्ट 4th नंबर का क्वेश्चन पूछा है इफ द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी 5:3 and the parameter is 144 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आपको दिया हुआ है 5:3 लेंथ और ब्रेथ, और उसके बाद में पैरामीटर आपको दिया है 144। अब आप क्या करते हो, पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी आपको उन्होंने कितना दे रखा है 144। तो अब आप क्या करो, 2 L पे 5 और B पर 3 राइट करके आप 144। अब इसे आप सॉल्व कीजिए, तो ये आपका 8 हुआ, 2 से आपने मल्टीप्लाई किया इक्वल 144। तो अब 8 2 जा 16 इक्वल 144। अब आप क्या करोगे, 16 से 144 को डिवाइड कर दोगे, तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 16 9 जा 144, ये आपका आंसर आएगा। अब उन्होंने आपसे कहा कि लेंथ का रेशियो आपको 5 और ब्रेथ आपका 3 दिया हुआ था। उन्होंने आपसे पूछा है लेंथ कितनी है, तो 5 × 9 = 45 है, यानी 45 मीटर आपकी लेंथ हुई। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। पूछा डिवाइडेड ₹7,400 अमंग 3 पीपल्स ABC इन द रेशियो ऑफ 3:5:12, यानी कि A, B और C हैं, इनको उन्होंने 7,400 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट किए, तो उनका रेशियो था 3, 5 और 12, ठीक, और ये 7,400 ये रेशियो था। तो अब आप क्या करोगे, 3 + 5 + 12/7,400। तो अब आपका क्या आएगा आंसर, ये 78 और ये आपका 20 इक्वल 7,400। आप क्या करो, इससे इसे कट कर दो और इस 2 को इस 7,400 से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर आएगा 370, ये आपका आंसर। अब आप करिए 3 × 370, 5 × 370 और 12 × 370, तो आपका आंसर कितना आता है, आपका आंसर आता है 1110, और इसमें आएगा आपका आंसर 1850, और इसमें आपका आंसर आएगा 4440, ठीक। आप इसे टोटल करके चेक भी कर सकते हैं, 0 9 और ये 1 0, आपका 12 1 3 13 और एक 14 3 4 5 6 और एक 7, ये आपका आंसर इज करेक्ट। इसी तरह से उन्होंने 6 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा है कि डिवाइडेड 104 पेंसिल अमंग 3 चिल्ड्रन इन द रेशियो ऑफ 1/2 1/3 1/4। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रही हूँ, आप लोग सॉल्व करके मुझे मैसेज बॉक्स में दीजिए, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग वीडियो देखते हैं और आपको कुछ समझ में भी आता है। नेक्स्ट जो आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर्क इन द रेशियो ऑफ 1 2 3 4
of the sum of the angle of a quadrilateral is the 360. Find the measure of each angle. यानी कि जो आपका क्वेश्चन है उसमें क्वाड्रिलेटरल एंगल बना है और उस एंगल का रेशियो 1, 2, 3 और 4 दिया है और उसका जो क्वाड्रिलेटरल पूरा एंगल है वो है 360 डिग्री। अब आप कैसे से सॉल्व करोगे? एक जो आपका क्वाड्रिलेटरल एंगल ऐसे है, आपको उसके पूरे चारों कॉर्नर्स का एंगल निकालना है, तो आप करोगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल आपका 360 आएगा। आप इसे पूरे को सम करेंगे तो आपका आंसर 10 एंगल आता है, इक्वल आपका 360 आता है। तो आप एंगल इक्वल 360 अपॉन 10 करोगे तो आपका आंसर 36 आता है। क्लियर? अब आप क्या करोगे, जो आपका फर्स्ट एंगल है उसको आप 36 क्लियर मान सकते हो, एंगल 36 डिग्री फर्स्ट हो गया आपका। सेकंड जो है आपका एंगल 2 मल्टीप्लाई 36 इक्वल आपका कितना हो जाएगा, या इसे आप 36 मल्टीप्लाई 1 इक्वल आपका 36 डिग्री। सेकंड जो है वो आपका एंगल कितना हो जाएगा 72 डिग्री। थर्ड जो आपका पूछा है वो आप 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 108 डिग्री आएगा। और जो फोर्थ आपका पूछा है एंगल 4 मल्टीप्लाई 36 इक्वल, तो ये आपका आ जाएगा 144। आप इन तीनों को सम करेंगे तो आपका आंसर 360 आएगा। यानी ये आपका 7 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट जो आपका 8 नंबर का पॉइंट पूछा है, नेक्स्ट जो आपका 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा है उसमें 2 पॉइंट दिए हैं। उसमें फर्स्ट जो पॉइंट दिया है वो दिया है इफ A रेशियो B इक्वल 5:7 एंड B इक्वल C रेशियो इज 14:15 फाइंड A और C। यानी कि उन्होंने A अपॉन B इक्वल आपको दिया है 5/7 एंड B अपॉन C आपको दिया है 14/15। आपको A और C रेशियो निकालना। तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? आप इसे फर्स्टली लिखते हो 5/7 और 14/15। ठीक, 14/15 7 बन जाओ और 7 2 जा, ये 5 बन जा और ये 5 3 जा। तो आपका A और C का आंसर 2:3 आ जाता है। ये आपका फर्स्ट का आंसर। इसमें जो सेकंड नंबर का 8B पूछा है वो पूछा है इफ X एंड Y रेशियो इज 2/7 एंड Y एंड Z रेशियो इज 9/11 एंड अब आपको X, Y और Z फाइंड करना है। तो आप कैसे करोगी? X अपॉन Y, ये आपका सेकंड नंबर का है, X अपॉन Y इक्वल 2/7 दिया है और Y अपॉन Z इक्वल आपको दिया है 9/11। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है X, Y, Z। ठीक, अब आप इसे सॉल्व कैसे करते हैं? आपको क्या करना है 2/7 मल्टीप्लाई 9/11। आप 2 का मल्टीप्लाई 9 में करोगे 18 आएगा। उसके बाद 9 का मल्टीप्लाई 7 में करोगे 63 आएगा। उसके बाद 7 का मल्टीप्लाई 11 में करोगे तो आपका आंसर 77 आएगा। ये आपका आंसर इजीली सॉल्व हो जाएगा। इस एक्सरसाइज में जो 9 नंबर का क्वेश्चन दिया है वो दिया है इफ LM का रेशियो 1/2 और रेशियो 3/4 है और वो M और N का 2 राइट 1/3 और 4 राइट 1/5 है, तो फाइंड LM फर्स्ट क्वेश्चन में और फाइंड LMN सेकंड क्वेश्चन। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन का अपन लेते हैं, तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको L रेशियो N निकालना है। आपको वैल्यू क्या दी है? L की वैल्यू और M की वैल्यू क्या दी है? 1/2 रेशियो 1 3/4। आप इसे कन्वर्ट करते हो तो 2 1 2 3/2 होता है और 4 1 4 7/4 होता है। ठीक, अब आप इसे कैसे लिखते हो? आप इसे ऐसे लिख लोगे 3/2 रेशियो 7/4। जो सेकंड नंबर पे दिया है M और N कितना दिया है आपको? तो वो दिया है 2 राइट 1/3 और 4 राइट 1/5। 2 3 जा 6 और 7/3 और 4 5 जा 20 और 21/5। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो 7/3 और 21/5। ठीक, अब आपके पास ये जो वैल्यू दी हुई है, अब आप इसे कैसे सॉल्व करते हैं? इसे आप सॉल्व करोगे 3/2 मल्टीप्लाई 4/7। तो ये आपका 2 2 जा चला जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा 6/7। और इसमें आप लिखते हो 7/3 मल्टीप्लाई
5/24, तो ये 7 3 जा हो जाएगा, तो आपका 5/9 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास आंसर कितना आता है, इसमें आंसर आता है 6/7 मल्टीप्लाई 5/9। अब आप इजीली इसे कट कर सकते हैं क्या, 2 3 जा और 2 3 जा, यानी 3 2 जा और 3 3 जा, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा 5 2 जा 10 और 7 3 जा 21। तो अब आप आसानी से कह सकते हो कि L और N इक्वल 10:21 है। ठीक, इसी क्वेश्चन में उन्होंने जो 9 नंबर का दूसरा पॉइंट पूछा था, वो पूछा है कि आपको किसका रेशियो निकालना है, L M और N का रेशियो निकालना है। तो आप इसी के आगे क्या करोगे, इसी के आगे सॉल्व करते हो, तो आप क्या करते हो 3/2 डिवाइडेड 7/4। ठीक, और दूसरा क्या लिखते हो 7/3 अब 7/3 अपॉन 21/5। या आप ऐसे लिखते हो। तो अपन इसे सॉल्व कैसे करते हैं, अपन इसे सॉल्व करते हैं 3/2 और 4/7 और 7/3 और 5/21। आप इसे ये आपका 22 यानी आपका 6/7 आ जाता है, और इधर आपका ये इससे चला जाएगा 3, तो आपका 5/3 आ जाता है। इतना क्लियर है। अब आप इसे सॉल्व कीजिए। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई किस में होगा, तो आप इसमें 5 का मल्टीप्लाई और इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका आंसर कितना आएगा 30, 35 और 63। ये आपका L M और N का रेशियो हो जाएगा। ये आपका 9 नंबर का क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड पॉइंट इज क्लियर। जो आपका नेक्स्ट 11 नंबर का क्वेश्चन पूछा द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर to the saving of a family is 7:3. Find the income of the expenditure is ₹6300 यानी 6300। तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, आपकी उन्होंने कहा 7 और रेशियो 3 उसकी फैमिली की सेविंग है और उसको अर्निंग कितनी है 6300। तो अब आप इसे कैसे करते हो, आप इन दोनों का सम करके मल्टीप्लाई कर दोगे 6300 में, तो आपका आंसर 6300 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और आपको उन्होंने 7 का पूछा है कि रेशियो, तो आप 7 से इसे डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर 9000 आ जाएगा। ये आपका 11 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट। 12 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ P एंड Q इज 3:4 respectively. If Q is present age is 20 and will be the ratio of the age after 5 years. तो आप इसे कैसे सॉल्व करते हैं, उन्होंने आपसे कहा है कि 3/4 रेशियो है उनकी एज का, यानी P और Q की एज का, और उसने आपसे कहा कि P की वैल्यू आपको नहीं पता कि P की एज कितनी है, मगर Q की एज आपको पता है 20 है। तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे 3/4 20/x, इससे इसे डिवाइड किया तो आपका 5 आया, तो यानी कि x की एज कितनी हो गई 15 हो गई, क्योंकि आप जानते हो कि x की एज आपने निकाली है और Q की एज ऑलरेडी आप जानते हो कि 20 है। अब उसके बाद उन्होंने आपसे कहा विल बी द रेशियो ऑफ द एज आफ्टर 5 ईयर, तो 15 + 5 और 20 + 5 इक्वल आपका 20 हो गया, और ये आपका 25 हो गया। अब आप अगर इससे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 4/5 रेशियो आ जाएगा। यह आपका आंसर हो जाएगा 12 नंबर की क्वेश्चन का। 30 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा रीना लॉस्ट हर वेट इन द रेशियो 5:3। हर ओरिजिनल वेट इज 80 किलोग्राम। व्हाट इज हर न्यू वेट, यानी कि रीना है उसने अपना वेट लॉस किया है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका रेशियो 5/3 है और उसका जो ओरिजिनल वेट है वो 80 है। तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, इसको इससे डिवाइड किया 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30, और ये 16 से आप इसका 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो उसका ओरिजिनल वेट 48 kg आ जाएगा, 48 kg। ये आपके 30 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। इस चैप्टर के सारे ही क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया भी है 6 नंबर का आपको खुद को करने के लिए। उसके अलावा अगर आपको इस एक्सरसाइज में किसी प्रकार का कोई डाउट आता है तो आप मुझे लिख के भेजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।